बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद अराई। आज बात करेंगे धान में गोब की हालत में मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में, जो इस वक्त गोब की हालत में चावल की फसल को नुकसान दे सकती हैं। जब चावल की फसल गोब की हालत में होती है तो इस पर तेला, सफ़ेद तेला, राइस ब्लास्ट, राइस बोरर, हाइपर, ऐसी बीमारियां फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके लिए किसान को ज़रूरी है किसी अच्छी पेस्टिसाइड जहर का इस्तेमाल करें। ख़ास करके इस हालत में जब गोब की हालत में फसल होती है ना, तो मुड़ का तेला, सफ़ेद तेला जिसे हाइपर वगैरह भी कहते हैं, ये चावल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे चावल की फसल गिर जाती है और गिरने से 20-25 मन पर एकड़ औसत वज़न कम हो जाता है। इस औसत वज़न कम होने से बचने के लिए मुख्तलिफ़ सिफारिश करदा ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल करें। अब माशाल्लाह ये फसल बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला मेरे भाई की इस फसल में बरकत अता फरमाए। ज़रूरी है किसान के लिए इस सूरत में अपने एफओ फील्ड या मुख्तलिफ़ कंपनियों के सिफारिश करदा अद्वियात इस्तेमाल करें। गैर ज़रूरी अद्वियात से परहेज़ करें। इस वक्त बदीन में समुद्री तेज़ हवाएं और रात को ठंड होती है, शबनम पड़ती है, जिसकी वजह से तेला बहुत ज़्यादा लगता है और तेला बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान पहुँचाता है। इसके लिए आप मुख्तलिफ़ कंपनियों की जहर जैसे उलाला, फिनाओ, प्लेनियम, एक्टारा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इस नुकसान से बचा जा सकता है। किसान साथियों, आप देखें, सुबह शाम आप अपनी फसल का मुआयना ज़रूर करें। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी फसल में तेले और मुड़ की बीमारी है या नहीं है। तेले के लिए मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है ना, इस हालत में गुरेज करना चाहिए। इसे थोड़ा सा पहले कर दे, क्योंकि इससे भूर गिरने का भी ख़तरा होता है, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन के अमल में भी ख़राबी पैदा होती है। अगर सिट्टे के ऊपर जो लगा हुआ भूर गिर जाए मुंजर के ऊपर, तो दाने खाली रहने का खदशा होता है। इसलिए कोशिश करें कि गोब की हालत में आने से पहले तेला, हाइपर जैसी बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए अपनी स्प्रे जारी रखें। आप मेरे चैनल को देखते रहें, इस पर आपको इस किस्म की वीडियो मिलती रहेंगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें ये बताया जाएगा दाने चमकदार, मोटे और वज़नदार कैसे होंगे। शुक्रिया।